रांची बुंडू रोड यानी NH 33 पर रामपुर के पास एक बहुत बड़े फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है। 300 करोड़ से ज़्यादा का यह प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में ट्रैफिक जाम से राहत देगा। यह तो सच है, लेकिन आज की कड़वी सच्चाई यह है कि बिना सर्विस लेन बनाए शुरू हुए इस काम ने यहाँ के दर्जनों उद्योगों, फैक्ट्रियों और सैकड़ों लोगों के रोजगार पर सीधा संकट खड़ा कर दिया है। आइए सबसे पहले समझें कि यह प्रोजेक्ट आखिर क्या है। लोकेशन रामपुर जंक्शन, जहां रांची बाईपास और जमशेदपुर मार्ग NH 33 मिलते हैं। प्रोजेक्ट लागत 303 करोड़, कुल लंबाई 6.06 किलोमीटर, मंजूरी 26 दिसंबर 2025, डेडलाइन 25 दिसंबर 2027। उद्देश्य लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी और सुरक्षित सफर सुनिश्चित करना। लेकिन विकास की इस रफ्तार के बीच जमीनी हकीकत क्या है, चलिए रामपुर इंडस्ट्रियल एरिया के ग्राउंड रिपोर्ट से समझते हैं। रामपुर के इस हिस्से में कई बड़ी कॉमर्शियल और इमरजेंसी सेवाएं संचालित होती है, जैसे हॉरिजन ट्रैकिंग, रोटोप्लास, रिलायंस पेट्रोल पंप और लॉजिस्टिक हब। यहाँ रोज दूध, सब्जी, फल और दवाओं जैसी जरूरी सप्लाई की गाड़ियाँ आती जाती है। लेकिन अंडरपास निर्माण की वजह से मुख्य रास्ता ब्लॉक हो रहा है और गाड़ियाँ की आवाजाही पूरी तरह ठप होने के कगार पर है। मेरा नाम हिमांशु है। हॉरिजन ट्रकिंग में हम PM है और हमारा काम जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं हमारे यहाँ सबकी सर्विस और इनकमिंग आउटगोइंग, हमारे पास 150 स्टाफ है। सब लोगों का गुडविल देखना, वेलफेयर देखना और काम सही ढंग से हो इसको देखना हमारा काम है। तो अब सवाल ये है कि अब हमारा जो काम चल रहा है यहाँ पर, अभी हमें पता चला कि यहाँ पे तो काम ही बंद हो जाने वाला है, अभी रोड ही बंद हो जाने वाला है। और हमारे पास जो कमर्शियल व्हीकल्स बनती हैं वो काफ़ी इमरजेंसी व्हीकल्स आती हैं हमारे यहाँ। मिल्क वैन्स आती हैं, फूड वैन्स आती हैं, मेडिसिन्स वैन्स आती हैं। ये सारे कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और ये सारा काम जब रुकेगा तो कितनी त्राहिमाम मचेगी, हम यही सोच के परेशान हो रहे हैं। हमारे पास 150-200 लोग, 150 प्रत्यक्ष रूप से और कम से कम 300 अप्रत्यक्ष रूप से हमारे एम्प्लॉयड हैं। वो सारे लोगों को बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, मतलब रोजगार भी जाने का डर है। एक तरह से हम ये समझते हैं अगर काम ही नहीं रहेगा तो बेरोजगार हो जाएंगे सारे लोग। तो एक रोड बनाने के चक्कर में अगर हमको लगता है कि ये तो हम अपना सोच रहे हैं, लेकिन हमारे अगल बगल में हमको लगता है कि और भी प्रेमाइसेस, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, कम से कम 150 प्रेमाइसेस होंगे, जिनमें कम से कम हर एक प्रेमाइसेस में 150 से 200-300 लोग काम कर रहे होंगे। तो बृहद पैमाने पर रोजगार की समस्या होने जा रही है और लोग बिल्कुल विस्थापित होने जा रहे हैं, रोड पर आने जा रहे हैं। पहले सरकार की अंडरपास के बारे में सोचा गया है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से ये रुका हुआ था। बट जब ये प्लान हुआ कि अंडरपास बनना है तो इसके पहले कुछ प्लानिंग होनी चाहिए थी, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि टुवर्ड्स ये जो टाटा से रोड रामपुर की तरफ जा रही है, तो इसके लेफ्ट एंड राइट साइड जो इंडस्ट्रीज़ है, बेसिकली जो लेफ्ट साइड में ये जो इंडस्ट्रीज़ है, इनके आने जाने का जो प्लानिंग है वो अंडरपास बनने से तो डिस्टर्ब हो रहा है। बट पहले सरकार को या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम लिया है, सर्विस लेन के बारे में सोचना चाहिए। ये थोड़ी ही दूर पे जो रोटोप्लास का प्लांट है वहाँ से अंडरपास शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे सबसे पहले एक सर्विस लेन बनता। उस सर्विस लेन के प्लानिंग हो जाने के बाद अंडरपास का काम शुरू होता। तो जो भी यहाँ की इंडस्ट्रीज़ है, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल का सर्विस सेंटर है या रोटोप्लास का यहाँ पे पानी टंकी का प्लांट है, बगल में ही रिलायंस की पेट्रोल पंप है, तो कोई असुविधा नहीं होती। आज मैं मान के चलता हूँ कि अगले एक सप्ताह के अंदर स्थिति ऐसी हो जाएगी कि लोग अपने प्रीमिसेस में जा नहीं पाएंगे। यहाँ पे काफ़ी लोग रोजगार करते हैं, बाहर से लोग आए हुए हैं काम करने के लिए। अगर पहले अंडरपास बनता है तो बिल्कुल ही आना जाना, आवागमन जो पूरा बाधित हो जाएगा और इससे बहुत लोगों के रोजगार, व्यवसाय और बहुत तरह के एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से डायरेक्टली इफेक्टेड होगी। बड़ा असर पड़ेगा, बहुत लेबर बेकार हो जाएगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी और जो यहाँ फूड स्टोर वगैरह है, इमरजेंसी फूड भी है,
सब में इफेक्ट पड़ जाए। प्रोजेक्ट की इस लापरवाही का सीधा असर उन आम लोगों और मजदूरों पर पड़ रहा है जिन्हें लंबे समय बाद यहाँ रोजगार मिला था। यहाँ काम कर रहा हूँ 2 साल से और यहाँ पे गाड़ी आने जाने में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे अंडर बाईपास बन रहा है, इस कारण से मेरा जो भी है साधन आने का वो बंद हो रहा है और यहाँ पर ही साधन दिया नहीं जा रहा है और साधन आने जाने का पूरा ब्लॉक कर दिया जा रहा है। एक साधन है भी वो भी ब्लॉक किया जा रहा है, तो हम लोग कैसे गुजारा बसारा करेंगे सर। हम लोग का यही एक काम यहाँ पे मिला है, हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ भी अगर सामान अगर नहीं जाएगा सामान तो फिर हम लोग क्या करेंगे। हम लोग एक फैक्ट्री बंद हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। सरकार रोजगार भी नहीं दे रहा है कि हम क्या कर सकते। हम 2 मार्च से यहाँ पे काम कर रहे हैं। मेरा नाम बसंती कुमारी है, बोकारो मेरा घर है और यहाँ पर रोड खराब है, इसके वजह से हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा था। यहाँ पे मिल चुका है रोजगार, तो यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। आने जाने में आप लोग को दिक्कत हो? हाँ, परेशानी हो रही है, रोड खराब है इसके वजह से। या कि यहाँ लगभग 100 आदमी का रोजगार चल रहा है अभी। अगर कंपनी बंद हो जाती है, डाइवर्सन अगर सरकार आने जाने की व्यवस्था नहीं देती है तो गाड़ी बंद हो जाएगी। गाड़ी बंद हो जाएगी तो पूरा कंपनी बंद हो जाएगा। कंपनी बंद हो जाएगा तो इतने सारे रोजगार, जितने सारे ग्रामीण से आते हैं, गांव घर से लेडीज हैं, महिला लोग हैं, उसके बाद जेंट्स लोग भी काम कर रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे। स्थानीय लोगों और व्यवसायियों का साफ कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं। वे इस प्रोजेक्ट का स्वागत करते हैं, लेकिन प्रशासन और NHAI की यह छोटी सी योजनागत गलती यानी पहले सर्विस लेन ना बनाना सैकड़ों परिवारों के चूल्हे बंद करने की नौबत ले आई है। व्यापारियों ने चेंबर के माध्यम से लिखित आवेदन दिया है और स्थानीय सांसद संजय सेठ से भी गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि NHAI और झारखंड सरकार इस गंभीर समस्या पर कितनी जल्दी संज्ञान लेती है और सर्विस लेन का निर्माण शुरू कराती है। अगर आप इस रास्ते से गुजरते हैं या इस समस्या से प्रभावित हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। झारखंड की ऐसी ही ज़मीनी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।